ये जो घटना मेरे सामने आई, हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो इस हिंदुस्तान के इंसानियत के और तालीम इस्लामी तालीमात के बानी हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर आकर एक इंसान को, इस मखलूक को इंसानियत का पैगाम दिया, दीन इस्लाम की तालीम आम करी यहाँ पर, और उन्होंने अपना अखलाक और इस्लामी तहज़ीब सिखाई। और जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है उनके मानने का, तो मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ़ उनके चाहने वाले सिर्फ़ मज़हब इस्लाम या मुस्लिम बिरादरी के अंदर मौजूद हैं। हर तबके और हर बिरादरी के अंदर उनके चाहने वाले मौजूद हैं। और जिस तरह की जो गुस्ताखी की गई है वो वाक़अतन काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो ये जो भी खुराफाती ताकतें हैं, जो सांप्रदायिकता और हिंदुस्तान जो एक अमन और शांति का एक मिसाल बना हुआ है, जिसको बिगाड़ने की बारहा कोशिशें की जा रही हैं, और इस बार ये कोशिश एक हद पार कर चुकी है। इस तरह की हरकतें वाक़अतन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो अपने दायरा पकड़ें और अपने औकात और अपने दायरे के अंदर रहें। ये चीज़ें बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमारी सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं हिंदुस्तानी हुकूमत से कि इस तरह के जो खुराफाती लोग हैं, जो हिंदुस्तान की तहज़ीब और अमन को बिगाड़ना चाहते हैं, वो अपने तौर के ऊपर उनको इस तरह की सज़ा दें कि जिससे इस तरह की खुराफाती ताकतों को सबक मिले और वो अपने दायरे के अंदर रहें। क्योंकि अगर इस तरह से इनको बेलगाम अगर छोड़ा गया तो हिंदुस्तान की फ़िज़ा को, हिंदुस्तान के भाईचारे को, और एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली जो एक तहज़ीब भाईचारे की जो बनी हुई है, उसको बिगाड़ने के अंदर ये लोग कहीं कामयाब ना हो जाएं। मुझे उम्मीद है हिंदुस्तान के ज़िम्मेदारों की इस मामले के अंदर अच्छी पहल रही है। मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान के जो ज़िम्मेदारान लोग हैं उसके ऊपर अच्छी और कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई कर कर आवाम को मुतमईन करेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है, और मैं उनकी जो तौहीन उनकी शान में की गई है, उसके लिए मैं काज़ी अबुल कलाम शेर काज़ी देवास अपनी तरफ से, अपने आवाम की तरफ से, और दारुल क़ज़ा देवास जूनियर की तरफ से मैं मज़म्मत करता हूँ। सुल्तानुल हिंद सूफी संत हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में अभद्र टिप्पणी भाषा गुस्ताखी करने वाले न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन के खिलाफ लियाकत हुसैन मिलन ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ख्वाजा गरीब नवाज की शान में अमीश देवगन ने अपशब्द बोलकर लाखों करोड़ों मुसलमानों की आस्था, विश्वास, भावना को ठेस पहुंचाई है। यह सब देशवासियों ने देखा और सुना है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हैं। यहाँ हर धर्म, जाति, समुदाय के लोग हाजिरी देने आते हैं। अजमेर गरीब नवाज की दरगाह हमारे लिए आस्था का केंद्र है, और न्यूज़ 18 इंडिया के एंकर ने लाखों करोड़ों लोगों की आस्था एवं भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। गरीब नवाज के मानने वालों के दिल आहत हुए हैं। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि इसके खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और मुकदमा दर्ज करे। जय हिंद, जय भारत। हजरत गरीब नवाज की शान में जो गुस्ताखी करी है एंकर ने, उसके लिए हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और उसने न्यूज़ 18 के जो न्यूज़ एंकर है उनके द्वारा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, और केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इन पे तुरंत एफआईआर दर्ज करके इनको जेल भेजा जाए। और इस तरह की गलत डिबेट जो सूचना प्रसारण मंत्रालय पे संज्ञान ले, तो इस तरह की धार्मिक डिबेट बंद होना चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर पूरी दुनिया की आस्था है, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है। लाखों करोड़ लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग मानते हैं, और इस तरह की घटिया टिप्पणी करना ये उसकी गलत मानसिकता दर्शाता है। इस देश को बांटने का काम करेगी। इस तरह के डिबेट में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संबंधित विभागों से ये मांग करता हूं कि इस तरह की डिबेट बंद करें और इन पर तुरंत कार्रवाई कर कड़ी से कड़ी सजा देने का। जुबैर
जो हमारे गरीब नवाज का जो है दरगाह या उनका आस्थाना, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है सभी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और ऐसे जो हमारी इस देश को जोड़ने वाली कोई ताकत है, उसमें से एक ख्वाजा गरीब नवाज साहब जैसे बुजुर्ग हैं, जो हम सबको आशीर्वाद भी देते हैं और देश को सारे भाईचारा को और एकता का और सर्वधर्म स्वभाव का वहाँ से एक संदेश और मैसेज मिलता है। ऐसे स्थान के प्रति अगर कोई भी गलत बात कहेगा, चाहे वो फिर कोई भी हो, हम उनको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। और सरकार को भी चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि ऐसे बेलगाम लोग, अगर हमारी जो श्रद्धा को और आस्था की जगह है या जिनको पूरा हिंदुस्तान मानता है, जिनको हिंदुल वली के नाम से जानते हैं, ऐसे महान शख्सियत जो सारी दुनिया में पूजनीय है, आदरणीय है और करोड़ों लोग वहां पर जियारत करते हैं, सभी धर्म के लोग। मैं भी उस स्थान पे 6 बार होके आया हूँ और हमेशा यही कामना करता हूँ कि मेरे को गरीब नवाज मुझे जल्दी जल्दी बुलाए। ऐसे ऐसे हमारे जो सूफीवाद, जो हमारे सब धर्म का जो एक संदेश देने वाले, इस देश को जोड़ने वाले, उस दरगाह और उस स्थान के प्रति अगर कोई इस तरीके से बात बोलता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की कराए। सरकार से भी हम मांग करते हैं, प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, केंद्र से मांग करते हैं, वहाँ की राज्य की सरकार से मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करके उनको खिलाफ कार्रवाई करे और दंडित करे ऐसे लोगों को। ये मैं हमारी बहुत आस्था को चोट पहुंची है, जिसको हम बहुत श्रद्धा से बहुत मानते हैं। ऐसे के खिलाफ कुछ बात बोलना ये ना तो देश के हित में है और ना ये हमारी एकता के हित में है। उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करें और उनका ट्रायल हो और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपका नाम? मैं भगवान सिंह चावड़ा, पूर्व प्रदेश कांग्रेस सदस्य, और मैं खुद उस स्थान का बड़ा आस्तिक, उनका भगत हूँ और बड़ी श्रद्धा से बड़े उनको उनके ऊपर मानने वाले में से एक हूँ। देवास मध्य प्रदेश।